जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह समझना आवश्यक है कि हमें क्या मांगना चाहिए। भक्तों ने अपने जीवन में जो मांगा वह हमें एक गहरी सीख देता है। भक्त प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे केवल यह मांगता हूं कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। मां कुंती ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्तियां दीजिए ताकि मैं आपको स्मरण करती रहूं। महाराज पृथु ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीलाएं अधिक से अधिक सुन सकूं। हनुमान जी ने अपने भक्ति भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया, अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगा क्या जाए यह समझना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा बहुत प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में एक आदर्श गुरुकुल था जहां अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। उस गुरुकुल में एक विशेष स्थान था जहां सभी शिष्य मिलकर प्रार्थना किया करते थे। उनके गुरुजी प्रार्थना सभा में हमेशा ऊंचाई पर एक मंच पर बैठते थे। शिष्यों ने देखा कि जब वे प्रार्थना करते हैं तो उनके होंठ हिलते हैं, लेकिन गुरुजी के होंठ कभी नहीं हिलते। यह देखकर वे सभी सोचने लगे, आखिर गुरुजी प्रार्थना में क्या कहते हैं। एक दिन एक शिष्य ने हिम्मत कर गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं पर आपके नहीं, आप क्या कहते हैं अंदर से। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, यह मेरे ही जीवन का एक अनुभव है। गुरुजी ने बताया, एक बार मैं एक राजा की राजधानी में गया। राजमहल के सामने एक भिखारी खड़ा था। उस भिखारी के शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। वह बहुत कमजोर और दुबला था, मानो कई दिनों से भूखा हो। उसकी आंखें दीपक की लौ की तरह जल रही थीं, पर शरीर इतना दुर्बल था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गिर पड़ेगा। राजा ने भिखारी से पूछा, बोलो, क्या चाहते हो। भिखारी ने उत्तर दिया, हे महाराज, यदि मेरे इस द्वार पर खड़े होने से आपको मेरी स्थिति का पता नहीं चलता तो मेरे कहने का भी कोई लाभ नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए। गुरुजी ने कहा, उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। अब मैं बस भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूं। जब हम भगवान के समक्ष खड़े होते हैं तो क्या उन्हें यह बताने की आवश्यकता होती है कि हमें क्या चाहिए। यदि भगवान हमारी स्थिति से नहीं समझ सकते तो हमारे शब्दों से क्या समझेंगे। उस दिन से मैंने अपने शब्दों से प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं केवल ध्यान में भगवान के चरणों में खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि सच्ची प्रार्थना मांगने में नहीं बल्कि परमात्मा के पास उपस्थित होने में है। भगवान से केवल उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, न कि सांसारिक वस्तुएं। प्रार्थना में केवल मांगना ही आवश्यक नहीं, बल्कि भगवान की उपस्थिति में रहना भी पर्याप्त है। जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान के पास आता है तो भगवान स्वयं उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। अंतिम संदेश, जब हम भगवान के चरणों में खड़े हो जाते हैं तो हमारा वहां होना ही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। हमें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे लिए वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। सच्ची प्रार्थना शब्दों में नहीं बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण में है।